सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज बहुत सारे लोगों की परीक्षा है बिहार में और अन्य राज्यों में भी बहुत सारी परीक्षाएँ लगी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यही कहूँगा कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, दिमाग को शांत रखते हुए पेपर को सॉल्व कीजिएगा और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी कि अगर आप दिमाग को रिलैक्स करते हुए पूरे 3 घंटे पेपर को आसानी से सॉल्व करते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, आप सफल ज़रूर होंगे, ठीक है? तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। देखिए आज है 8 मई, तो आइए 8 मई के करंट अफेयर को हम कवर कर लेते हैं। बाकी आप जानते हैं मैं लाइक करने के लिए बोलूँगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का जो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह कि विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व एथलेटिक्स दिवस को हम 7 मई को हर साल मनाते हैं। और देखिए जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है, इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी और इसकी शुरुआत की थी जो तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन था। इसके अध्यक्ष थे प्रीमो नेबियोलो इनके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा कि 1996 में शुरुआत हुई थी विश्व एथलेटिक दिवस मनाने की, कब? 7 मई को। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं 2022 में, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोसेन जवेग को दिया गया है। तो सिंथिया रोसेन जवेग ने जीता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। देखिए जो आपकी सिंथिया रोसेन जवेग हैं, ये कृषि विज्ञानी हैं और जलवायु विज्ञानी हैं और इनको जो है खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर इनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में कुल $2,50,000 का जो है नगद पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार की बात करें तो देखिए इसके लिए पात्रता ये है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जीत सकता है इस पुरस्कार को अगर वो कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, किसी फूड के क्रॉप के प्रोडक्शन में जो है अपना अहम योगदान दे रहा है, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी देश का हो। सभी व्यक्तियों को जो है ये पुरस्कार दिया जा सकता है। आप भी जीत सकते हैं अगर आप भी जो है कृषि के क्षेत्र में कुछ अमूल्य योगदान देते हैं, ठीक है? तो अभी हाल ही में सिंथिया रोसिन जवेग को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टोक्यो ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो देखिए टोक्यो ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर एक हैं जिनका नाम है कमलप्रीत कौर। इनको जो है निलंबित कर दिया गया है अभी हाल ही में अस्थायी रूप से। देखिए जब भी किसी व्यक्ति को यानी या फिर किसी खिलाड़ी को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर उसको डोपिंग के केस में जो है निलंबित किया जाता है तो सबसे पहले एग्जामिनर ये पूछता है कि उन्होंने जो है कौन से ऐसे पदार्थ का सेवन किया था जो कि जो है डोपिंग नियमों का उल्लंघन करता है। तो हम बात कर रहे हैं ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर की। देखिए इनको जो है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। देखिए 29 मार्च को इनका सैंपल लिया गया था और इनके जो है सैंपल में एक प्रतिबंधित पदार्थ है जिसका नाम है स्टेनोजोलोल, ठीक है? तो इन्होंने स्टेनोजोलोल का सेवन किया था, इसीलिए जो है कमलप्रीत कौर को जो है निलंबित कर दिया गया। देखिए एग्जाम इस प्रश्न को घुमा के ऐसे पूछेगा कि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर को जो है किस पदार्थ के मतलब किस प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो इस पदार्थ का नाम क्या है? स्टेनोजोलोल। अगला है कि 24वें मूक बधिर ओलंपिक में जो आपके भारत के धनु श्रीकांत हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो देखिए जो 24वां मूक बधिर ओलंपिक था, इसमें भारत के धनु श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए भी हाल ही में निशानेबाज धनु श्रीकांत ने ब्राजील के काक्सियास डोसुल में जो है 24वें मूक बधिर ओलंपिक में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में ये स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए एक और खुशखबरी है जो आपके भारत के धनु श्रीकांत हैं, इन्होंने तो स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन भारत के एक और जो है निशानेबाज हैं जिनका नाम है शौर्य सैनी। इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये प्रतियोगिता जो है ब्राज़ील के काक्सियास डो सुल में अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, जिसका नाम था 24वां मूक बधिर ओलंपिक। और देखिए एक और ख़ास बात है, इन दोनों ने पदक तो जीता ही है, बाद में भारतीय बैडमिंटन टीम जो है इसने भी जो 24वां मूक बधिर ओलंपिक था,
तो इसके फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर एक और स्वर्ण पदक भारत को दिलाकर दोहरा उत्सव बना दिया। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान पर रेल डेल और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा विशाखापत्तनम। देखिए जो अब विशाखापत्तनम में ये मोबाइल कंटेनर अस्पताल बन रहा है जो कि रेल टेल और WHO की साझेदारी में बन रहा है। तो इस साझेदारी के तहत जो है सभी पहलों से जो ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों को हाईटेक है, ठीक है, हाईटेक डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और इस तरह सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को जो है वो वास्तविकता बना दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अरविंद कृष्ण, याद रखिएगा अरविंद कृष्ण जो है इनको फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। देखिए जो IBM कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं कौन, अरविंद कृष्ण। तो इनको क्या बना दिया गया है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल में जो है क्लास बी निदेशक। देखिए अभी हाल ही में एक बयान में बताया गया है कि जो आपके भारत के अरविंद कृष्ण हैं इनकी नियुक्ति जो है जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है यहाँ पर क्लास बी निदेशक के रूप में जो है 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। यानी कि ये 31 दिसंबर 2023 तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे। अगला कि हाल ही में किसकी जयंती पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ने फिल्म महोत्सव की मेजबानी की। तो देखिए बिहारी में सत्यजीत रे की जो है जयंती पर जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ने फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है। देखिए इस साल सत्यजीत रे की 101वीं जयंती है और इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि भारतीय सिनेमा का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है जो कि मुंबई में स्थित है, ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता द्वारा बनाई गई फिल्मों को यानी कि जो सत्यजीत रे हैं इनके द्वारा बनाई गई फिल्मों को इस जो एक 3 दिवसीय फिल्म समारोह में जो है प्रदर्शित करेगी, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिद्धिमान साहा के मामले में BCCI ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। देखिए एक पत्रकार थे बोरिया मजुमदार, इन्होंने बहुत बदतमीजी की। एक खिलाड़ी भारत के हैं रिद्धिमान साहा, इनके बारे में ऊट पटांग लिखा, इनको धमकी दी कि मैं तुमको बदनाम कर दूंगा। तो इसी चीज़ को जो है मतलब इसमें दोषी पाए जाने के बाद बोरिया मजुमदार पर जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने जो है 2 सालों का प्रतिबंध लगा दिया कि भैया तुम अब जो रिपोर्टिंग नहीं करोगे हमारे क्रिकेटरों के ऊपर, ठीक है। तो 2 साल का इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा है। और देखिए इनको आंतरिक जांच में जो भारत के विकेट कीपर रिद्धिमान साहा हैं धमकी देने और डराने के प्रयास का जो है दोषी पाया गया है, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस संस्थान ने अपनी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिकेशन जारी किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत का क्या दुनिया का ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक वैश्विक संस्था है ये। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिकेशन जारी किया है और इसकी खास बात क्या है। देखिए जो आपका द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 है यानी कि विश्व के वनों की स्थिति 2022 रिपोर्ट है। तो इसमें जो है वनों और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा और 140 देशों की प्रतिज्ञा की पृष्ठभूमि के लिए हरित पुनर्प्राप्ति प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि जैसे पर्यावरणीय संकटों को संबोधित करने के लिए 3 वन मार्गों के महत्व की जांच की गई है। और देखिए 2030 तक वन हानि को खत्म करना और बहाली और टिकाऊ उत्पादन और खपत का समर्थन करना लक्ष्य रखा गया है, ऐसा बताया गया है इस द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट पब्लिकेशन में। याद रखिएगा इसको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अभी हाल ही में जारी किया है। और प्रश्न देखिए जितना ये ऑब्जेक्टिव होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे खास बात है ईश्वर मेरी सुनता है और एग्ज़ाम में जो है ऐसे ही MCQ मिल जाते हैं, बच्चे टिक करके चले आते हैं। तो देखिए बात हो रही थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा गया है, इसका मुख्यालय है इटली के रोम में। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ पे, कनाडा की क्यूबेक सिटी में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है इसको डील करता है। और 10वां प्रश्न कि हाल ही में DD नेशनल के किस शो ने ENBA अवार्ड 2021 जीता।
तो देखिए जो आपका ENBA अवार्ड 2021 है, इसको जीता है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर ने। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर एक प्रोग्राम है जो कि DD नेशनल पर आधे घंटे का साप्ताहिक लाइव फ़ोन इन शो है, जिसमें दो पालतू विशेषज्ञ जो है लोगों को अपने पालतू जानवरों की देखभाल और उनके भोजन, पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पालतू जानवरों से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि दो ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं। ये पूरे भारत में जितने भी लोग, कोई भी फ़ोन कर सकता है, उनसे बात करते हैं कि भैया हमारे जानवर को ये दिक्कत है, उसकी जो है मतलब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो उस पे ये अपनी सलाह देते हैं, लोग इसको फॉलो भी करते हैं। काफ़ी पॉपुलर शो है ये, जो कि DD नेशनल पर आता है, ठीक है। तो इसी को क्या मिला है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को जो है ENBA अवार्ड 2021। और ये शो जो है देखिए रविवार को शाम 7 बजे प्रसारित होता है। तो आज संडे है, शाम को 7 बजे आप भी जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। और DD नेशनल के यूट्यूब चैनल पर भी जो है ये लाइव स्ट्रीम होता है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको हर हालत में, ठीक है। तो ये आपका धर्म है, और मेरा धर्म तो है एजुकेशन देना, वो मैं खुद ही रहा हूँ। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, जिसको इंटरनेशनल नो डाइट डे भी कहते हैं, ये कब मनाया था बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज करा लिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या फिर वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा की है बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया बताइए। और पांचवा कि ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए घंटे का पहला प्रश्न था कि विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इसको हम 5 मई को मनाते हैं। दूसरा प्रश्न था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचकांक जो है 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत इसमें 150वें स्थान पर है। और तीसरा था कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत इसमें चौथे स्थान पर है। और चौथा था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किसने जीता है। तो इसको चैन यूनिवर्सिटी ने जीता है। और पांचवा था कि विश्व अस्थमा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस को हम मई महीने के पहले मंगलवार को मनाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप रिवाइज कर सकते हैं कल का परसों का वीडियो देख के। जय हिंद, जय भारत।